ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी अंधी अंपायरिंग हो रही है कि बस आप यकीन नहीं कर सकते कि दोस्त थर्ड अंपायर बिल्कुल पगला गए हैं। ग्राउंड अंपायर्स के कुछ समझ में नहीं आ रहा और इधर इंडियंस इनका दिमाग खूब बौखला हुआ है, क्योंकि एक तरीके से दोस्त बेईमानी हो रही है। पहले मुझे लगा बेईमानी है, फिर मुझे लगा नहीं यार ये तो पागल हो गए हैं। आपने थंबनेल में एक वर्ड देखा होगा, पनौती। पनौती हम अक्सर इंडियंस रिचर्ड केटलबर्ग को कहते हैं कि अंपायर हैं जो कि हर उस सेमीफाइनल में खड़े होते हैं जहां पर इंडिया बाहर होती है, हर उस फाइनल में ये अंपायर होते हैं जहां पर इंडिया हारती है। तो अगेन अब एडिलेड के अंदर थर्ड अंपायर भाई साहब बने हुए थे। अश्विन बॉल डालते हैं और मिच मार्श सामने खेल रहे होते हैं। अब क्या होता है, वो आगे निकल कर आते हैं, अंपायर नॉट आउट दे देता है, ऑन फील्ड रिव्यू के लिए लिया जाता है। और फिर अब जब रिचर्ड केटलबर्ग थर्ड अंपायर जिनके पास बड़ी आराम से देखने का मौका था, वो जब स्लो मोशन में रिव्यू देखते हैं, यानी कि बॉल को देखते हैं, तो बॉल क्लियरली विजिबल हो रहा होता है कि बॉल पहले पैड पर लगी है, देन उसके बाद बैट पर। लेकिन उनको समझ आता है कि समझ नहीं आ रहा यार, मतलब पक्का लगी है बैट पर पहले, नहीं पैड पे लगी है, बैट पे लगी, छोड़ो। कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिल रहा है। कंक्लूसिव एविडेंस मतलब जिससे कि वो अपना फैसला, जो ऑन फील्ड अंपायर का फैसला था, उसे बदल सके, इसके बारे में उनको पूरी श्योरिटी नहीं मिल रही है। उनको वहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा। प्रभु क्या चाहिए, कैमरास थे, चश्मा था, लगा लेते, देख लेते, क्या चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, हमारे साथ आदत है, हमें पता है किस तरीके से कम बैक करना है, वो हम कर लेंगे, दैट इज अप टू अस। बट अगेन अगली बार मिच मार्श भाई साहब, इतनी बाहर बॉल थी, कम से कम बॉल और बैट में गैप क्लियरली विजिबल हो रहा था, वहां पर उनको आउट दे दिया और वो भी बिना रिव्यू चले गए। वाह रे किस्मत, वाह क्या बोला जाए, क्या अंपायरिंग के स्टैंडर्ड्स है। ऊपर से विराट कोहली को इतना गुस्सा आया उस डिसीजन पे, वो जाके कह रहे हैं कि आपको कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला। आप याद कीजिए जरा पर्थ के मैदान में क्या हुआ था जब केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे, तब आपने क्या किया था। तब यही हुआ था कि जब अंपायर को कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला था, जब समझ में नहीं आया था कि वो बैट पहले था, ये पैड पहले था, तब आपने उसे आउट दे दिया था। अब यहां पर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि दोस्त ये कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आराम से पता लग रहा है पहले पैड है, तो फिर आप क्या बोल रहे हो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। अगर वाकई में बैट और पैड एक साथ होता तब मैं बिल्कुल सही मानता इस डिसीजन को, क्योंकि जब आपको डाउट होता है तब आप ऑन फील्ड अंपायर के डिसीजन के साथ जाते हो। जब आपको नहीं समझ में आ रहा होता है कि बैट पहले या पैड पहले, तब आपको सिंपल इतना करना होता है, ऑन फील्ड अंपायर ने जो दिया, या फिर ये कहा जाता है कि बैटर की साइड ज्यादा जाना होता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक चांस होता है, बॉलर के पास 6 चांस होते हैं। तो ये 2 फॉर्मेट होते हैं, उन दोनों ही फॉर्मेट पे हम खुश हो जाते हैं। लेकिन अब आपने ये जो किया, वो पहले तो इंडिया के साथ बेईमानी थी, उसके बाद मिच मार्श के साथ जो हुआ वो वाकई में थोड़ा सा हैरानजनक था, क्योंकि स्नीको ने एज लिया ही नहीं, बॉल दूर जा रही थी बैट से। अब मिच मार्श सोच रहे होंगे काश रिव्यू ले ही लेता रिचर्ड केटलबर्ग, क्या पता बचा ही लेते। और स्नीको ने तो क्लियर कह दिया था कि भैया हमें नहीं लगता कोई एज लगा है। अब मिच मार्श को बुरा तो लग रहा होगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या रिचर्ड केटलबर्ग के सामने एविडेंस की और क्या जरूरत है और कौन सा एविडेंस उनको चाहिए था? आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।